अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं नावल पढ़ रहा था इन द आइज़ ऑफ डार्कनेस। सो मैंने सुन तो काफ़ी दिन पहले ही लिया था उस नावल का कि उसके अंदर वुहान 400 के नाम से कोरोना वायरस का जिक्र है, लेकिन मेरी एक आदत है जब तक मैं वेरीफाई ना कर लूँ खुद और तो मैं किसी भी चीज़ को पब्लिश नहीं करता। अब क्योंकि मैंने उस नावल को पढ़ लिया है पूरा और मैं उसका लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने पढ़ना हो तो PDF फाइल है मेरे पास उसकी, तो वो आप पढ़ लें। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ है कि बेसिकली ये सेम वो जो नावल में लिखा गया है 1981 में, वो सेम कोरोना वायरस नहीं है। मतलब एग्जैक्टली कोरोना वायरस वो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं। वो सिमिलरिटीज़ जो हैं वो मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। पहले मैं आपको उस नावल का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो नावल ये है कि एक औरत का बच्चा जो है 12 साल का, वो मर जाता है और उस औरत ने लेकिन उसकी बॉडी देखी नहीं होती, क्योंकि पुलिस से बता दी कि बॉडी इस कदर ट्रैश हो गई है कि आप उसे देख के भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएंगी, तो जस्ट लीव इट। सो वो अलाउ कर देती है फिनरल, और वो 1 साल के बाद जब वो एक सुपरमार्केट के बाहर जाके रुकती हैं तो उसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ही बच्चा नज़र आता है सामने गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर सीट पे। तो वो बड़ी पैनिक होती है, बड़ी परेशान होती है और वो गौर से देखती है हैरान होकर बिल्कुल कि ये डैनी है। तो बहरहाल जब वो बच्चा थोड़ा सा मूव करता है आगे पीछे तो वो बच्चा उसका नहीं होता। अच्छा, फिर ये स्टोरी चलती रहती है, सस्पेंस पूरा चलता रहता है, मामलात पहुंचते हैं पेज नंबर 185 पे वुहान 400 के नाम से जो जिक्र आता है। बेसिकली उसमें कन्वर्सेशन होती है जो दो साइंटिस्ट आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक औरत जो अटेंडेंट होती है डैनी की, वो सुन रही होती है, वो भी उनकी कन्वर्सेशन को ज्वाइन करती है। तो उसमें डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि यार ये जो बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है चाइना, वुहान 400 जिसका नाम है, अपनी लैब में, उस लैब को जो साइंटिस्ट बना रहा था बेसिकली क्या हुआ कि उससे वो गिर गया। सो वो गिरा तो उसको बजाय एमरजेंसी जो थी बेल और अपने आप को अंदर बंद करने के, क्योंकि जो लैब्स होती हैं ना, जो लोग हसास इदारों में या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनको बिल्कुल इसका आइडिया होगा कि इन लैब के अंदर क्या होता है कि एक रूम ऐसा बनाया जाता है कि खुदा ना खास्ता आपसे कोई भंड हो जाए, कोई ब्लंडर हो जाए, सो आप ख़ुद को उस रूम के अंदर कवर कर लें, पैक कर लें, और एमरजेंसी आप बेल जो है वो अलार्म जो है वो दबा दें। सो जो रेस्ट टीम होगी वो प्रिपेयर होके इक्विप्ड होके आएगी, और अगर तो आप बचने जैसे हुए, मतलब आपको वो जो वायरस या जो भी आप बना रहे हैं, मसला कर रहे हैं, अगर तो वो क्योरेबल हुआ तो वहीं पे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा उसी ICU नुमा कमरे के अंदर, और या फिर वहीं आपका इंतकाल हो जाएगा, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि जब वो वुहान 400 का साइंटिस्ट जो ये बना रहा था उससे ये ड्रॉप हुआ, गिरा, लेकिन वो जब उसको लगा तो वो बिल्कुल पैनिक हो गया। बजाय उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के, उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गया। बाहर निकल के थोड़ा दूर जाके कॉस्ट वो जहाँ पे मिलता है अपना लोगों से इंटरेक्शन करता है, तो फिर इस तरह से वो बढ़ता गया, लेकिन वो वहाँ एंड हो गया था। उस पर फर्दर स्टोरी नहीं लिखी उसकी कि फिर आगे उसका क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर लिखा हुआ था कि वुहान 400 के नाम से वुहान सिटी से बाहर 1 किलोमीटर रहता है, अपना 1 घंटे की मुसाफत पे इस तरह का काम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ जो हैं वो कर रही हैं, और वो इस तरह का बनाए। लेकिन उसकी जो लिखे हुए थे कि वो क्या करता है वायरस, वो ये था कि ये वायरस 24 घंटे के अंदर अंदर मार देता है, और ये करता क्या है कि दिमाग में जाके दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं वो खा लेता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर नहीं है इस कोरोना में और उस वुहान 400 की जो स्टोरी है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे लोग रिकवर भी हो रहे हैं और मतलब इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी नहीं मर रहा। जो सिमिलर चीज़ थी वो यही थी कि जो उसके उन्होंने साइन और सिम्टम्स दिए हुए थे वो यही दिए हुए थे कि कफ होगी उसके अंदर और फीवर बंदे को फील होगा और दे विल फील लाइक डिजी और इस तरह की चीज़ें होगी। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो सिमिलर है। अब मुझे भी लगता तो यही है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन ही है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि इसकी कोई अथेंटिक कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। देखें, जिस तेज़ी से दुनिया का भट्टा बैठा रहा है ये, स्पेशली माल वाले लोगों का, भूख से भी लोग मरते हैं, कोई हाईलाइट नहीं है, मीडिया 24 घंटे उसके पीछे नहीं लगा रहता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस तबाह हो रहे हैं लोगों का पैसा तबाह हो रहा है, लॉक हो रहे हैं लोग अपने अपने मुल्कों के अंदर। जैसे कुवैत बंद हो गया, इटली बंद हो गया, चाइना बंद हो गया, अमेरिका ने 26 कंट्रीज़ की एंट्री रोक दी, बहुत सारे मुल्कों ने बहुत सारे मुल्कों की फ़्लाइट्स रोक दी, जो जहाँ है वहीं रह गया। अगर कोई आ भी रहा है तो उसको 14 दिन के लिए जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, उसके बाद छोड़ा जा रहा है।
और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इसमें कमी होने की कोई चांसेस लग नहीं रहे अभी तक। सो इसमें बेहतरीन ये है कि जस्ट वेट, चिल, रिलैक्स एंड वॉच कि ऊँट किस करवट बैठता है, और सेफ्टी अपनी जो है वो आप फर्स्ट रखें। सेफ्टी को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखें पैनिक नहीं फैलाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेफ्टी भी ना लें। सेफ्टी आप ज़रूर लें और इसको उसी तरह लें जिस तरह लेने का हक़ है। मतलब पैनिक ना हो, परेशान ना हो बिल्कुल। अगर मैं ये पैनिक वाली वीडियोस बनाऊं और परेशान करूं तो मेरे लाखों सब्सक्राइबर्स और लाखों व्यूज़ होंगे ही क्यों? क्योंकि हम लोगों का मसला क्या है कि हम लोगों को जो चीज़ परेशान कर रही होती है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ हमें सुकून दे रही होती है, थोड़ा रिलैक्स कर रही होती है, उसको हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो सही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बना हुआ है ना इस वक्त कि कोरोना खलास। अब मैं कोई भी बात ऐसी करता हूँ जिसमें आपको रिलैक्स करने वाले, तो आपको लगता है नहीं यार ये तो ऐसे ये फारिग है। तो ऐसा नहीं है, जैसा ये है और जितना इसको इंटेंस लेने का हक़ है, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और ये चीज़ें लोग जो बॉडीज़ हैं ये आप लोगों को फ़ोन कर रही है, आप उस हिसाब से इस पर करें अमल, लेकिन पैनिक मत हो। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या कर दिए हैं, सैनिटाइज़र्स रख दिए हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, बिल्कुल जो है रुको ये करो, हर 2-2 मिनट के बाद। वो साइकोलॉजिकली जो बंदा होता है ना साइको, तो अगर ये 1 महीने तक करेंगे इस तरह की बिल्कुल प्रैक्टिस, तो ऑफ कोर्स वो 1 महीने के बाद फिर फारिग हो जाएंगे। तो थोड़ा सा तरीके से ले, सलीके से, एहतियात से चीज़ों को चलाएं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएंगे इंशाल्लाह। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड है बहरीन में और कोरिया में और कुछ कंट्रीज़ और हैं जिसमें ये फैल रहा है शदीद तरीके से, उन कंट्रीज़ को भी बंद कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए उनका भी, कुवैत की तरह। जैसे कुवैत ने 26 मार्च तक, 12 से 26 मार्च तक लॉकडाउन का दे दिया। तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, सुकून से जो राशन वगैरह आपने लेना है वो लें और उसके बाद चिल करें, बजाय इसके कि सब कुछ ही आप उठा लें और लोग जो है वो कोरोना की जगह भूख से ही मर जाएं। सो ऐसा मत कीजिएगा। प्यार का मैसेज फैलाइएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि ये जो मुसीबत हमारी तरफ आई है इसको खैर व आफ़ियत के साथ ख़त्म करके और हमें जो है इससे बचाएं, और तमाम उम्मत के लोगों को जितने भी परेशान हाल हैं सब इन परेशानियों की दूर फरमाएं और अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। मैं आपसे लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।